नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय। आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज़। आखिरकार लंबे समय से संघर्ष कर रहे झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो सपना था वो पूरा कर दिया गया। कल कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के आधारित स्थानीय नीति को लागू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ आजसू से गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी है। सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से कल ये पारित किया कैबिनेट से 32 लागू किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो निर्णय लिए। एक को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और दूसरा ओबीसी आरक्षण। ये दोनों की पृष्ठभूमि में जाइए। यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, सदन में खड़ा होकर बोलते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति देना संभव नहीं है। फिर 5 सितंबर को विशेष सत्र में करते हैं कि हमने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का निर्णय लिया। तो क्या सर, आप दो विषय आप देख लें। ये आज 32 महीने तक ये सरकार पूरी तरह से कुंभकर्णी निद्रा में सोई रही। जब आजसू पार्टी सड़क पर उतरी संघर्ष के, और यही हेमंत जी है कि हम लोगों ने पूरे विधानसभा का घेराव किया था 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति का लागू करने के लिए। यही हेमंत सोरेन, माननीय सुदेश जी हमको, माननीय सांसद महोदय 1500 कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया था। हम लोग का यही मांग था कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करो। हम लोगों ने ओबीसी आरक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ पूरे राज्य के 24 जिला का हम लोगों ने भी घेराव करने का काम किया था। और उसका भी परिणाम उसमें यही हुआ कि माननीय सुदेश समय हजारों कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया गया। और अभी हाल में हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि पूरे झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्पित कार्यकर्ता और सभी समर्पित और सम्मानित जनता राजभवन का घेराव करेगी। और इस आंदोलन से ये हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी पूरी तरह से घबरा गई। और ये आंदोलन से घबरा कर इनको बाध्य होकर इन्होंने 1932 और ओबीसी आरक्षण पर इनको निर्णय लेना पड़ा। और आप ये भी देखोगे कि लगातार पंचम विधानसभा का गठन होने से लेकर लगातार डॉक्टर लंबोदर महतो ने, आजसू पार्टी ने, माननीय सुदेश जी ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आंदोलन करने का काम किया। और आप देख लेंगे कि अगर बजट सत्र से लेकर लगातार बजट सत्र 2022 से लेकर लगातार लंबोदर महतो विधानसभा के हर सत्र में धरना पर बैठने का काम किया है। सदन के अंदर और सदन के बाहर इस सरकार को बाध्य करने का काम किया। और सरकार बाध्य हुई, सरकार झुकी और अल्टीमेटली झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता के हक और अधिकार देने के लिए, उनकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए आजसू पार्टी के दबाव के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झुकना पड़ा। और कल 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का निर्णय लेना पड़ा, ओबीसी आरक्षण का निर्णय लेना पड़ा। निश्चित रूप से सरकार जो निर्णय लिए जमीन पर जल्दी से उतारे, यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार दे, ये काम मुख्यमंत्री हेमंत जी करे। सर, जैसा कि पहले उन्होंने साफ तौर पर 1932 का खतियान जो है लागू कराने के लिए मना कर दिया गया था, और बीच में जो राजनीतिक हलचल हुई है, क्या लगता है उसे देखते हुए उन्होंने फिर से ये फैसला लिया? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि सदन में मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर, मेरे ही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के सवाल के आरोप में मुख्यमंत्री जी सदन में खड़ा होकर दो बात हमें याद है। एक बात है, यही मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी भी स्थिति में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना संभव नहीं। और हमने ओबीसी आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सवाल किया था कि आप यहाँ के ओबीसी को आरक्षण दो। आप ही का घोषणा था, मुख्यमंत्री का घोषणा था, उनका चुनावी घोषणा पत्र में था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। और सरकार भूल गई थी 32 महीने थे। लगातार आजसू पार्टी ने यहाँ के पूरी जनता पूरे सड़क पर उतर कर आंदोलन किए, हम लोगों ने आंदोलन किया। और नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार जनदबाव जनबल के आगे सरकार को झुकना पड़ा। हम लोगों का आजसू पार्टी का भी जो संघर्ष का ऐलान था, उस संघर्ष के ऐलान को देखते हुए इस पार्टी को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री जी को यू टर्न लेना पड़ा, जो कहा कि किसी भी हालत में नहीं कर सकते। उनको आजसू पार्टी के आंदोलन के दबाव, आजसू पार्टी के दबाव के कारण उनको यू टर्न लेते हुए कल कैबिनेट में निर्णय लिया। जो मुख्यमंत्री कहता था कि हम यहाँ के ओबीसी को अगर आरक्षण देंगे तो अन्य लोगों को हम यूक्रेन भेजेंगे क्या, जो बयान मुख्यमंत्री का सदन में था, वही मुख्यमंत्री को आजसू पार्टी के दबाव में आकर और हम लोगों के दबाव, लगातार आपको याद होगा कि मैं लगातार बजट सत्र से विधानसभा के हर कार्य दिवस पर
वहाँ पर तख्ती लेकर ये दोनों मांगों को लेकर ओबीसी आरक्षण और 1932 का खतियान उसको लेकर लगातार धरने पर बैठने का काम किया, सदन के अंदर सदन के बाहर और विशेष सत्र के दिन। और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा, हेमंत जी को झुकना पड़ा। सरकार ने ये निर्णय लिया, चलिए देर से ही सही निर्णय तो लिया, लेकिन इसका अधिसूचना और संकल्प अभी भी जारी नहीं हुआ। शक है, इसलिए चाह रहे हैं कि राज्य की जनता अभी भी दिग्भ्रमित है इनके बातों को लेकर। इसलिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत 1932 खतियान स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण जो ये बढ़ाए 27%, उसका संकल्प जारी करे, अधिसूचना जारी करे। तो सर पारित कर दिया गया है, आप लोग किस तरीके से इसे आगे लेकर के जाइएगा कि जल्द से जल्द ये पूरा हो जाए? देखिए, ये पारित किया, संकल्प अधिसूचना अभी तक नहीं आया है। अभी तक इसका अधिसूचना अब कैबिनेट में आया, कैबिनेट का संकल्प आया। उस संकल्प में क्या लिखा हुआ है, क्या इनके मन में है, कौन सी बातें हैं, इन बातों को लेकर दिग्भ्रमित है पूरी राज्य की जनता। तो सरकार को चाहिए कि जो ये निर्णय लिए कैबिनेट में, उस निर्णय के आलोक में अविलंब ये संकल्प जारी करे। तो ये थे हमारे साथ आजसू के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, जिनका कहना है कि अभी भी जो है उन्होंने लागू तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य की जो जनता है वो दिग्भ्रमित है। और जिस तरीके से इन्होंने लगातार 1932 के खतियान आधारित को लेकर के आंदोलन किया, तो कहीं ना कहीं इनके आजसू पार्टी के आंदोलन के वजह से राज्य के सरकार को झुकना पड़ा। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, मातृभूमि न्यूज।